जय हिंद। तो अब समझते हैं यूजीसी के नए गाइडलाइन के अनुसार दूरस्थ या ऑनलाइन मोड से किया गया कोर्स अब रेगुलर के समकक्ष समझा जाएगा, रेगुलर के बराबर समझा जाएगा। जी हां, यूजीसी चेयरमैन के नए नियमानुसार अब यदि आप दूरस्थ या ऑनलाइन मोड से कोई कोर्स कंप्लीट करते हैं तो वह रेगुलर के बराबर ही समझा जाएगा। इसके संबंध में यूजीसी की तरफ से महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जो कहीं न कहीं अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला है। तो ऐसे तमाम लोग होते थे जिनके अंदर ये दिली इच्छा होती थी कि वे अपने एजुकेशन को कंटिन्यू रख सके। उनको देखते हुए यह महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं कि यदि आप दूरस्थ या ऑनलाइन मोड से कोई कोर्स करते हैं तो वह रेगुलर के समकक्ष समझा जाएगा। उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, जिसका इस्तेमाल करके कहीं भी आप जॉब वगैरह या वैकेंसीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसके संबंध में यूजीसी की तरफ से लेटेस्ट न्यूज़ भी निकल के आ रही है। दूरस्थ, ऑनलाइन और पारंपरिक डिग्री समान होगी। ऐसे में यहाँ पे दूरस्थ, ऑनलाइन और पारंपरिक जैसे शब्दों का जो अर्थ है उसको भी समझेंगे, जहाँ से इस न्यूज़ के संबंध में प्रत्येक जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट होंगी। तो देखिए, नई दिल्ली एजेंसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने कहा कि मान्यता प्राप्त संस्थानों से दूरस्थ एवं ऑनलाइन पढ़ाने वाले कोर्स की डिग्री को पारंपरिक शिक्षा डिग्री के समान माना जाएगा। तो ऐसे में मान लीजिए आप ग्रेजुएशन दूरस्थ से करते हैं या फिर अपने भारत में ऐसे बहुत से दूरस्थ माध्यम के विश्वविद्यालय हैं, जैसे आप युगनू समझ सकते हैं। इसके साथ साथ आप एनआईएस को समझ सकते हैं, जो कि तमाम कोर्स को अपने अंडर में कराते हैं, जिसे लेकर अब उनकी जो डिग्री होगी वो पारंपरिक कोर्स है, यानी कि यदि आप रेगुलर से करते हैं तो वो दोनों को बराबर समझा जाएगा। ऐसे में यूजीसी सचिव रजनीश जैन ने बात कही। उन्होंने कहा कि डिग्री विशिष्टता 2014 पर यूजीसी की अधिसूचना के अनुरूप उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा मुक्त या दूरस्थ या ऑनलाइन के जरिए स्नातक एवं पीजी डिग्री डिप्लोमा को पारंपरिक शिक्षा माध्यम की डिग्री तथा डिप्लोमा के बराबर माना जाएगा। रजनीश जैन ने कहा कि यह फैसला यूजीसी मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम नियमन के नियम 22 के अनुसार लिया गया है। तो ऐसे में कहीं न कहीं यूजीसी की तरफ से यह महत्वपूर्ण फैसला काफ़ी बड़ी संख्या में जो विद्यार्थी अध्यापन करना चाह रहे हैं दूरस्थ माध्यम से, उन्हें अब समस्याएं नहीं होगी, यानी उनकी जो डिग्रियां होंगी जहां कहीं भी वे लगाएंगी वो रेगुलर के समकक्ष समझा जाएगा। ऐसे में यूजीसी सचिव रजनीश जैन ने जानकारी दी, नियम 22 के अनुसार लिया गया है यह फैसला और इसकी पुष्टि भी हो चुकी है। ऐसे में इसी के संबंध में एक और अपडेट है, उसे भी आप बिल्कुल बारीकी के साथ समझे। तो देखिए, ऑनलाइन डिग्री होगी परंपरागत डिग्री के बराबर यूजीसी। तो ऐसे में देश में लाखों की तादाद में ऑनलाइन डिग्री और डिस्टेंस लर्निंग डिग्री के जरिए एडमिशन लेने वालों के इच्छुक लोगों के लिए खुशखबरी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कहना है कि अब मान्यता प्राप्त संस्थानों से हासिल की गई डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की डिग्री को भी परंपरागत डिग्री के समकक्ष ही माना जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सचिव रजनीश जैन ने शुक्रवार को बताया कि परंपरागत तरीके से विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में मिलने वाले स्नातक और परास्नातक डिग्रियों को ही इस तरह के 2014 के यूजीसी सूचना के तहत ओपन और डिस्टेंस लर्निंग से जुड़े विश्वविद्यालयों की स्नातक और परास्नातक डिग्रियों को भी मान्यता मिलेगी। इसके अलावा उच्च शिक्षण संस्थानों के ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को भी उतना ही महत्व मिलेगा। उन्हें भी परंपरागत तरीके से परास्नातक डिप्लोमा कोर्स और पत्राचार से होने वाले कोर्स जितनी ही महत्ता मिलेगी। बताया जाता है कि ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग कोर्सों में कुल भारतीय छात्रों के 25% छात्र पंजीकृत होते हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नौकरी करते हुए यह पढ़ाई कर रहे होते हैं। रजनीश जैन ने बताया कि यह फैसला यूजीसी मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम ऑनलाइन के नियमन 22 के तहत लिया गया है। तो ऐसे में ये महत्वपूर्ण फैसला यूजीसी के तरफ से लागू कर दिया गया है, जिसे लेकर दूरस्थ और ऑनलाइन मोड से यदि आप कोई कोर्स करते हैं या कर रहे हैं तो वह नॉर्मल डिग्री, पारंपरिक डिग्री यानी कि रेगुलर के समकक्ष समझा जाएगा, रेगुलर के बराबर समझा जाएगा। जिसके स्पष्टीकरण को लेकर यूजीसी ने सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर कर लिया और यह एक ऐतिहासिक फैसला भी है अपने आप में। तो आई थिंक यूजीसी के नए नियमानुसार सारी बातें मैंने पूरी कोशिश की कि आपको कम शब्दों में बेहतर वे में समझा पाऊँ। ऐसे ही शिक्षा जगत से जुड़े नवाचार के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ जुड़े रहें। इसके साथ साथ आप टीचर प्लानिंग पॉइंट का टेलीग्राम भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से भी आपको शिक्षा जगत से जुड़े नवाचारों से संबंधित चीज़ें समय दर समय मिलती रहेंगी। तो आई थिंक चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी आपके मन मस्तिष्क में। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी लेटेस्ट स्वच्छ और शुद्ध जानकारी के साथ अन्य वीडियो में। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।